नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो शारदीय नवरात्र का आज 9वां और आखिरी दिन है। आज की अधिष्ठात्री देवी मां सिद्धिदात्री हैं और मां सिद्धिदात्री की उपासना से हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जाती है। कहा जाता है भगवान शिव जी को इन्हीं माता की कृपा से सिद्धि प्राप्त हुई थी। शिव जी को अर्धनारेश्वर रूप इन्हीं देवी के कारण प्राप्त हुआ। मां सिद्धिदात्री की अर्चना करने पर परम सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा उपासना से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इन्हें प्रदायिनी भी कहा जाता है। इनकी उपासना करने पर सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। देश भर में कैसी है मंदिरों में रौनक, कैसा है भक्तों में उत्साह। आज नवरात्रि के आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री के स्वरूप की हम बात करेंगे। अलग अलग जगह से हमारे जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ में जुड़ेंगे और तस्वीरें भी हम तक पहुंचाएंगे और हम भी उम्मीद करेंगे कि आप तक हम वो तस्वीरें पहुंचाएं कि आखिरकार मां सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना कैसे की जा रही है और अलग अलग जगहों पर मंदिरों में भक्तों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेंगे राजधानी भोपाल की ही ओर। शबाना हमारी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शबाना, आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है। आज मां विदाई ले लेंगी और अगले साल फिर वापस इसी उत्साह इसी धूम के साथ आएंगी, लेकिन आज चूंकि आखिरी दिन है, इस आखिरी दिन में अगर हम बात करें मंदिरों की तो मंदिरों में कैसा उत्साह है, भक्तों में किस प्रकार की आज भक्ति देखी जा रही है, कैसे भक्ति कर रहे हैं भक्त? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवरात्रि के आखिरी दिन स्वरूप थी, जिसकी वजह से आज के दिन नवमी के दिन की पूजा अर्चना होती है। अगर मैं भोपाल के मंदिरों की बात करूं तो आपने 9 अलग अलग दिन देखा होगा किस तरीके से मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और भक्त अपने माँ के अलग अलग स्वरूपों से अपने लिए प्रार्थना करते हुए नजर आए थे। मैं राजधानी भोपाल के जो है एक मंदिर पे मौजूद, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी किस तरीके से माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। और आज चूंकि नवरात्रि का आखिरी दिन है, भक्त साल भर 9 दिन का इंतजार करते हैं, ऐसे में आज आखिरी दिन और भी अच्छा और भी उत्साह भरा मनाने के लिए भक्त लगातार प्रयास करते रहते हैं। मंदिर पहुंचते और सुबह से ही नहा धो के सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। मैं दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगी कि यहाँ भी पूजा अर्चना हो रही है और जो भक्त है वो लगातार माँ से मनोकामना करते हुए नजर आ रहे हैं। माँ की पूजा करने से जो है वो भक्तों को सिद्धियां प्राप्त होती है और जीवन में सफल, सुखम और आशीर्वाद मिलता है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे मंदिरों में रौनक है चारों तरफ और जो माँ के भक्त वो लगातार माँ से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचते, सुबह से ही पूजा अर्चना करते हैं। जिस तरीके से मंदिरों में रौनक दिखाई दे रही है, आप देखेंगे कि किस तरीके से चारों तरफ जो है माँ का श्रृंगार जिस तरीके से किया गया है, ये नजारा जो है अद्भुत और शायद यही देखने भक्त जो है वो सुबह सुबह मंदिर पहुंचते नहा धो के। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि किस तरीके से भक्तों का 9 दिन तक जो व्रत रहता वो भी आसानी से हो जाता, क्योंकि जब भक्त माँ की पूजा अर्चना में लीन रहते तो एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता और मंदिरों की रौनक बिल्कुल भी अलग देखने को मिलती। तो कहीं ना कहीं राजधानी भोपाल के पूरे मंदिरों की अगर मैं बात करूँ तो नवरात्रि के 9 दिन इसी तरीके का जो है उत्साह, इसी तरीके का भीड़, इसी तरीके का उमंग देखने को मिला था, क्योंकि धार्मिक आस्था सबसे पहले होती है और जब धर्म का जन सैलाब उमड़ता है तो सारे जन सैलाब जो है वो निराधार हो जाते हैं। ऐसे में माँ की आस्था में लीन जो भक्त है वो लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और आज नवरात्रि का आखिरी दिन है तो ज्यादा से ज्यादा भक्त माँ का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे, नवरात्रि को और अच्छा बनाने के लिए भक्त आज जो है कन्या पूजन करेंगे, भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। राजधानी में सभी जगह जो है भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जहां जहां पंडाल लगे थे उस पंडालों पर भी भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और आज भक्त जो है अपनी माँ से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आज एक बड़ा और नवरात्रि का आखिरी दिन है तो कहीं ना कहीं मंदिरें जो है वो गुलजार नजर आ रही, रौनकें बढ़ी हुई है। लगातार भक्त सुबह से मंदिरों में आ रहे, पूजा अर्चना कर रहे हैं, पाठ कर रहे और माँ से जो उनकी मनोकामना वो पूर्ण करने की मांग कर रहे। कई भक्त तो आस्था भी दिखाते हैं कि हम जो मानते हैं वो माता पूरी करती। शायद यही वजह कि हम लगातार बार बार मंदिरों में आते हैं और माँ से अपनी पूजा अर्चना करते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं। बिल्कुल, वाकई। और शबाना, आज चूंकि आखिरी दिन है, 9वां दिन है, भक्त भी मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं और नम आंखों से आज माँ को भावभीनी विदाई देंगे। चूंकि आज माँ अब विदाई ले लेंगी और सभी को इंतजार भी रहेगा कि अगले साल जब माँ वापस आएंगी
तो उसी उत्साह, उसी उल्लास के साथ में भक्त एक बार फिर मां का स्वागत करेंगे। और चलिए अब मध्य प्रदेश के बाद सीधा छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर लेते हैं। सहयोगी पुष्पांजलि रायपुर से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। पुष्पांजलि, आज आखिरी दिन है नवरात्रि का, 9वां दिन, और ऐसे में आज भक्तों के बीच कैसा माहौल है? क्योंकि कहीं ना कहीं न मां के भक्तों की होंगी भावभीनी विदाई आज देंगे। आज आखिरी दिन रहेगा मां का और मां आज विदाई ले लेंगी, तो कैसा माहौल आप देख रहे हैं? भक्तों में किस प्रकार का माहौल है और कैसे भक्त भक्ति कर रहे हैं? जी, आज मैं राजधानी रायपुर के रिंग रोड स्थित मां जगदम्बा मंदिर में उपस्थित हूँ। ये मंदिर 20 से 25 साल पुराना है और यहाँ अभी कन्या पूजन की तैयारियां चल रही है। यहाँ हवन हो चुका है और अब कन्या पूजन की तैयारियां चल रही है, जिसके बाद माँ विदाई ले लेंगी। सभी भक्त जो है वो नम आंखों के साथ माँ को आज विदाई दे देंगे। और आप देख सकते हैं कि पीछे भीड़ जो लगातार भीड़ आ रही है भक्तों की, और माँ की दर्शन कर रही है और अपनी जो मन्नत है उसे पूरी करने की माँ से विनती कर रही है। हम सब जानते हैं कि आज आखिरी दिन है माँ का, नवरात्रि, आज से नवरात्र खत्म हो जाएगा और माँ की विदाई भी आज हो जाएगी। इसीलिए आज रायपुर के मंदिरों में जो है वो भक्तों का तांता लगा हुआ है, लगातार भीड़ लगी हुई है। कई जगह भी हवन होना बाकी है, जो अभी सुबह के समय में हवन होगा और शाम के समय में कन्या पूजन किया जाएगा। 9 देवियों के रूप में 9 कन्याओं को बैठाया जाएगा और उनको चुनरी उड़ाकर और पैर धुलाकर माँ के रूप में उनका पूजा अर्चना किया जाएगा। माँ के रूप में उनको चढ़ावा भी चढ़ाया जाएगा। मंदिरों में भी लगातार जो कन्या भोजन का व्यवस्था है वो अभी किया जा रहा है, जिससे कि 9 दुर्गा जो उनके पास आए और आशीर्वाद दे। और अभी भंडारा का भी तैयारी चल रहा है, शाम तक भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा राजधानी रायपुर में कई जगहों पर, और कई जगहों पर राजधानी रायपुर में हो चुका है भंडारा और अभी भी होना बाकी है बहुत सारी जगहों पर। और जैसा कि हम जानते हैं कि कल दशमी है, दशमी के दिन जो माता के नाम से जागरण किया जाता है वो भी होने वाला है, और जो जवारा और जोत जलाए जाते हैं उनके भी कल विसर्जन हो जाएगा। माता की सभी नम आंखों से माता को विदाई देंगे। जी बिल्कुल, वाकई आज 9वां दिन है और आखिरी दिन है। आज माँ विदाई लेंगे और भक्तों की आंखें भी आज नम है, नम आंखों से आज भक्त पूजा अर्चना माँ की आराधना कर रहे हैं। बनी रहिएगा, आपसे और भी हम आगे चर्चा करेंगे। और भी अन्य जो सहयोगी है हमारे, और भी अन्य जो सहयोगी हैं वो कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि उनके जगह पर, उनके जिले में, उनके शहर में किस प्रकार से माँ की भक्ति में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। और चलिए अब उत्तर प्रदेश की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से राजू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजू, हमने मध्य प्रदेश में स्थित हमने देखा माहौल, हमने छत्तीसगढ़ में भी माहौल देखा कि आज जो भक्त हैं नम आंखों से माँ की पूजा आराधना कर रहे हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की, तो कैसा माहौल है? सबसे पहले तो नवरात्रि के इस आखिरी दिन को लेकर भक्तों में कैसी क्या श्रद्धा है, किस आस्था के साथ में आज भक्त पूजा कर रहे हैं? राजू, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप डिवाइस को पहले अनम्यूट कीजिए। राजू, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप डिवाइस आपका म्यूट है शायद। माता के दर्शन करने के साथ ही अब कन्या भोज की भी व्यवस्था हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि तमाम जो कन्या भोज हो रहे हैं और तमाम ऐसे भक्त हैं जिनका भी कन्या भोज होना बाकी है। और ऐसे में लगाया जा सकता है कि किस तरह से मंदिर में भीड़ है और भक्तों में किस तरह का उत्साह है। और हम तस्वीरों में दिखाएंगे तमाम जो भीड़ है, कहीं न कहीं जो अपने जो कन्या भोज होता है, माताओं माता जो छोटी कन्याएं होती है उनको माता का मान करके उनको कहीं क्या कहीं तमाम तरीके से किए जा रहे हैं।
इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भक्तों में किस तरह का उत्साह है। लेकिन अगर बात कर ली जाए भीड़ को लेकर के, तमाम ऐसी अभी भी लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं जो अभी तक सुबह से लगे थे, माता के दर्शन तक नहीं हो पाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहाँ पर कितनी भीड़ हर नवरात्रि में देखने को मिलती है। बिल्कुल, यानी कि आज नम आंखों से भक्त माँ को विदाई दे रहे हैं और आज माँ इस धरती पर, माँ का आज आखिरी दिन है। माँ आज विदाई लेंगी, अगले साल फिर उसी उत्साह उसी उल्लास के साथ में वापस धरती पर 9 दिनों के लिए निवास करने के लिए आएंगी। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे और भी आपसे हम तस्वीरें समझेंगे। और चलिए अब दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं। शशांक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शशांक, दिल्ली में कैसा माहौल है? चूंकि नवरात्रि का आज आखिरी दिन है, आज 9वां दिन, किस मंदिर में आप मौजूद हैं? क्या यहाँ की मान्यता है और भक्त आज कैसे माँ को विदाई देने के लिए तैयार हैं? मैं बहुत बहुत आभारी आपके और आपके परिवार का। देखिए, आप जब हमें 1 रुपए देते हैं तो हम इस बात को मानते हैं कि आपने हमारे काम को महसूस किया और आपसे हमारे काम को समझा। बहन जी ने क्या नाम है? सुमन जी, हमें 50 रुपए का सहयोग। बहन जी ने क्या नाम है? अनीता, इन्होंने भी हमें 50 रुपए का सहयोग किया है। भैया ने 101 रुपए का, क्या नाम? अनिकेत यादव जी। अभी मैंने बताया कि इस मंदिर को हमारे बहुत सारे यादव लोगों ने सहयोग किया है। स्वर्गीय श्रीमती रश्मि देवी के नाम से उन्होंने 151 रुपए का सहयोग किया और बनवा से महाराज ने वेलकम है बैठा। आप लोग पूर्वांचल के लोग, यादी का मंदिर, देवी पाटन हो या चंद्रिका देवी हो, बात एक ही है, छूटे नहीं है। हम लोग शशांक, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपका डिवाइस शायद म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कीजिए। और जो जिस बात से सहयोग करना जी, लगातार जो है माता रानी का जो 9 दिन का पर्व है, अष्टमी के दिन लगातार जो महिला मंडली है वो भी लगातार गायन जो है वो कर रही है, जसगीत जो है माता के वो गाती नजर आ रही है। इस तरह से मंदिर परिसर में लगातार जो है ट्रस्ट मंडल के द्वारा जो है विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है भक्तों के लिए। जो है ये वो हवन कुंड है जहां पर देर शाम लगभग 7:30 बजे से माता का जो हवन पूजन है वो शुरू होगा और लगभग 2 से 2.5 घंटे का वो समय होगा जब जो बृहद रूप से जो महायज्ञ कहा जाता है डोंगरगढ़ धर्म नगरी में वो पूरा होगा। वहीं आप मेरे चारों तरफ देख पा रहे होंगे कि जो मंदिर का परिसर है वो भक्तों से लगातार भरा हुआ है। यह मंदिर का प्रांगण है जहां गणेश मंदिर स्थापित है, वहां भी लगातार भक्त आ रहे हैं। भक्त लगातार देश के कोने कोने से जो है माता के पास आते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। भक्तों की कई मान्यताएं भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। माता बगुलामुखी का रूप जो है वो माँ बमलेश्वरी को माना जाता है। विक्रमादित्य के काल का यह मंदिर है जो साक्षात जो है शंकर भगवान और आदि शक्ति के संयुक्त स्वरूप से जुड़ा हुआ इस मंदिर को माना जाता है, जहां यह माना जाता है कि दुर्गा माता साक्षात यहाँ पर विराजमान है और जो नव दंपत्ति होती हैं वो विशेष तौर पर जो यहाँ पर है शादी के बाद पहुंचते हैं और अपनी अर्जियां लगाते हैं। इस तरह से तमाम वो मान्यताएं जो है मंदिर से जुड़ी हुई है वो जो है जुड़ी हुई है और लगातार जो भक्त है बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। विशेष बात यह है कि पूरा देश जो है आज नवमी मना रहा है और मंदिर ट्रस्ट और पुजारियों की माने तो 2 पंचमी पड़ने के कारण आज मंदिर में डोंगरगढ़ में जो है वो अष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर अब हवन पूजन की तैयारियां लगातार की जा रही है। बिल्कुल, वाकई। और आपके पीछे जिस तरह से साज सज्जा विशेष इस मंदिर में की गई है, भक्तों की संख्या भी हम देख पा रहे हैं, अनवरत जारी है और ऐसे में देखकर ये वाकई अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक ओर जहां भक्त खुश भी हैं तो दूसरी ओर भक्त मायूस भी हैं, चूंकि आज माँ चली जाएंगी, माँ की आज विदाई हो जाएगी। शबाना की ओर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शबाना, किस मंदिर में आप मौजूद हैं और संभव हो तो कुछ भक्तों से भी चर्चा कर उनसे भी जानने की कोशिश कीजिएगा कि आज आखिरी दिन वे माँ की किस तरह से आराधना कर रहे हैं और आज माँ को कैसे भावभीनी विदाई देंगे।
जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे तो साल भर बस माँ की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इस बार जो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन से कहूंगी कि माता की जो है अलग अलग तस्वीर। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे तो साल भर भक्त माँ की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन इस बार जो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, कैमरा पर्सन से कहूँगी कि माता की जो है अलग अलग तस्वीरें दिखाए। देखिए, जिस मंदिर में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर कितनी भव्य तस्वीर जो है रुक्मणी जी की है, और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए कि चारों तरफ यहाँ पर जो है भगवान की तस्वीर और अलग अलग भगवान जो है बिराजे हुए। देखिए, माँ राधा कृष्ण जी की जो मूर्ति है वो देखिए कितनी भव्य तरीके से सजाई गई और कितना ज्यादा अद्भुत यहाँ पर ये नजारा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी दुर्गा जी की तस्वीर देखिए कि लोग माँ की पूजा अर्चना कर यहाँ से जा रहे हैं और लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ की तस्वीर जो है वो एक अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम आगे बिल्कुल वाकई, और जहां चारों तरफ हम देख भी पा रहे हैं आपके कि जो भक्त हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, आज मां की पूजा आराधना कर रहे हैं। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। और भी हम आपसे शबाना आगे चर्चा करेंगे। पुष्पांजलि की ओर रुख कर लेते हैं। पुष्पांजलि, आज चूंकि 9वां दिन है और अब आज मां की विदाई नम आंखों से देश भर में दी जाएगी। विसर्जन स्थल, विसर्जन कुंडों की अगर हम बात करें तो उनको लेकर क्या कुछ इंतजाम स्थानीय प्रशासन के द्वारा किए गए हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज नवरात्र का आखिरी दिन है और माता की आज विदाई हो जाएगी। सभी जगह नौकन्या का भी खिलाने का भी आयोजन किया जा रहा है और प्रशासन जो है लगातार इस पर अपडेट ले रहा है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। और वहीं विसर्जन को लेकर प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा बलों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। जिस हिसाब से यहाँ माता का विराजमान किया गया है उसी प्रकार अनुमान लगाया जा रहा है कि विसर्जन कुंड में काफी भीड़ रहेगी। यहाँ खारून नदी है, राजधानी रायपुर स्थित खारून नदी है जहाँ पर माता का विसर्जन होता है। चाहे वो भगवान गणेश का हो, चाहे वो माता दुर्गा माता की हो, सभी का विसर्जन खारून नदी में किया जाता है, जिसके लिए जो प्रशासन है अलग से एक कुंड की व्यवस्था करती है और कुंड में ही माता का विसर्जन किया जाता है, जिससे जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, वो रोका जा सके। इसे जो प्रशासन है वो खासकर ध्यान में रखती है कि जिससे पॉल्यूशन ना हो, तालाब नदी में गंदगी ना फैले। इस वजह से एक अलग से कुंड बना दिया जाता है जिसमें भक्त जाते हैं, समिति वाले जाते हैं और विसर्जन करते हैं। बिल्कुल, दिल्ली की ओर रुख कर लेते हैं। शशांक दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, चल समारोह को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, विसर्जन कुंडों को लेकर क्या व्यवस्थाएं स्थानीय प्रशासन के द्वारा की गई हैं आज के इस खास मौके पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो मां बमलेश्वरी मंदिर का ज्योत विसर्जन कार्यक्रम होता है तो ऊपर से एक माई जोत जो है वो नीचे जो बमलेश्वरी मंदिर तालाब है वहां विसर्जित किया जाता है, परंतु जो नीचे मां बमलेश्वरी मंदिर है और शीतला मंदिर है वहां के ज्योत कलश जो है नवमी के अवसर पर कतारबद्ध तरीके से जो ऐतिहासिक महावीर मंदिर तालाब है वहां पहुंचते हैं। बीच में जब नीचे मां बमलेश्वरी है वो शीतला मंदिर पहुंचता है तो दोनों ही मंदिरों का जो माई ज्योत है उसका मिलन होता है, जो अपने आप में बहुत ही मनोरम दृश्य है। बहुत ही उसे देखने के लिए लोग उमड़ते हैं। बैगा परिवार है मंदिर का, वो जो है वो जो ज्योत है उसकी अगुवाई करता है। वहीं लगातार जो ट्रस्ट का पैनल है, ट्रस्टी है और तमाम गणमान्य है, वो लगातार जो महिलाएं अपने सिर पर ज्योत रखकर निकलती है उनकी सहायता करते नजर आते हैं। इस तरह से जो महावीर मंदिर प्रांगण है और जो तालाब है उसकी साफ सफाई का कार्य जो है वो स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरा कर लिया गया है, जिसको कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो ज्योत है वो माता के जो है वहां विसर्जित किए जाते हैं। और ये आज से ही नहीं बल्कि कई 100 वर्षों से यह प्रथा चलती आ रही है। बीच में आपको बता दूं, इस पूरे कार्य का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है वृहत्ता का, कि बीच में रेल पटरी होती है जो नागपुर और रायपुर को जोड़ती है, हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग, वहां पर ट्रेनों का संचालन जो है वो बंद कर दिया जाता है जब ज्योत विसर्जन का कार्य अपने प्रगति पर होता है। तो आप इससे जो ज्योत है वो समझ सकते हैं कि पूरा नागपुर रेल मंडल जो है
वो इसमें सहयोग करता नजर आता है स्थानीय प्रशासन का, जिससे जो जोत है माता के दरबार में जो आस्था के जोत जलाए जाते हैं उसका विसर्जन शांति और सुगमता से किया जा सके। जी बिल्कुल, यानी कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी पूरा सहयोग किया जाता है। जो व्यवस्थाएं वो पुख्ता की गई हैं, जो कि कई सारी जगह चल समारोह निकलेगा और विसर्जन भी आज माँ को नम आंखों से किया जाएगा उनका, तो इसको लेकर भी स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता की हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, आज 9वां दिन है। आज मां जगदम्बे को नम आंखों से विदाई दी जाएगी। और अगर बात स्थानीय प्रशासन की करें तो हर जगह आज चूंकि कई सारी जगह चल समारोह निकाला जाता है और खासतौर पर आज विसर्जन जब किया जाएगा तो विसर्जन कुंडों में भी विशेष व्यवस्थाएं स्थानीय प्रशासन के द्वारा की जा रही हैं। भक्तों में मायूसी भी है और खुशी भी है, चूंकि नवरात्रि का ये पावन पर्व था, लेकिन मायूसी इस बात की चूंकि आज मां जगदम्बा का इस धरती पर आज आखिरी दिन है, आज वे विदाई ले लेंगी और इंतजार सभी भक्तों को रहेगा अगले साल का कि अगले साल जब जगदम्बे मां धरती पर आए तो उसी उत्साह उसी उमंग के साथ उनका एक बार फिर स्वागत हो। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादिर टीवी के साथ। नमस्कार।